आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे विद्युत आवेशों के दो मूल गुणों को लिखिए। मैं आपको बताऊं कि 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने आवेश के अनेकों गुण के बारे में सीखा था, जिसमें मैंने बताया था कि आवेश जो है असतत पैकेट्स के रूप में पाया जाता है, जिसको क्वांटम कहते हैं। आवेश का एक पैकेट एक क्वांटम 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश के बराबर होता है। और इस तरह से आवेश के पैकेट में पाए जाने की घटना, आवेश के क्वांटम में पाए जाने की घटना आवेश का क्वांटमीकरण कहलाती है। और इस गुण के कारण हम कह सकते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। दूसरा बात हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश किसी भी निकाय का अगर कुल आवेश निकालना हो, किसी भी सिस्टम का कुल आवेश निकालना हो, तो उस सिस्टम के जो इंडिविजुअल आवेश हैं उनको हम लोग आपस में ऐड करके उस सिस्टम का कुल आवेश निकाल सकते हैं। और इस तरह से आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। इस योज्यता के गुण के कारण ही किसी सिस्टम का कुल आवेश निकालने के लिए उसके इंडिविजुअल आवेशों को आपस में योज करके, जोड़ करके निकाला जाता है। तो हम लोग दूसरा गुण के रूप में लिख सकते हैं कि आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी विलगित निकाय का आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश को न तो बढ़ाया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश जितना है उतना ही रहेगा। उसके इंडिविजुअल आवेश ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन कुल आवेश में कोई भी अंतर नहीं आएगा। कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा यदि सिस्टम जो है आइसोलेटेड या विलगित है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। तो इस तरह से हमने आपके सामने 3 मूल गुणों को लिखा। इसमें से आप कोई भी 2 गुण या 3 गुण जो भी आपको जवाब में लिखना होगा वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे।